रिंकू जैसे ही कुछ आगे जाता है, पूरा जंगल हिलने लगता है। उसे किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे पास में पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगता है। इतना बड़ा जिन देखकर डर के मारे कांपने लगता है। ये कहानी जोगिनी गांव की है। कहानी में हम एक परिवार देखते हैं जो बहुत गरीब था। घर में 3 लोग रहते थे, नंदू, उसकी पत्नी लीलावती और एक नंदू की बेटी चंदा। चंदा बर्तन मांज रही होती है, तभी सोनी वहां पर आती है। चंदा सोनी की बहुत अच्छी सहेली थी। सोनी भी चंदा को बहुत मानती थी। दोनों हमेशा एक साथ रहती थी। तभी सोनी बोलती है, चंदा, तुझे पता है, मैंने आज अपने भाई रिंकू से बात की। मेरा भाई रक्षाबंधन के दिन आने वाला है। उसने कहा है कि वो मुझे बहुत सारे कपड़े और मिठाई लेकर आएगा, पैसे भी देगा। मैं उन पैसों से अपने लिए कोई अच्छा सा पायल लूंगी। तू कितना लकी है यार, तेरे पास तो दो भाई है। मेरे पास तो एक भी भाई नहीं है। कम से कम एक भाई होता तो मैं उसे राखी बांधती। मेरी हर साल बिना राखी बांधे ही निकल जाता है। रक्षाबंधन मेरी किसी काम नहीं। वही पीछे खड़े चंदा की पापा सभी बातें सुन रहे होते हैं, फिर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रास्ते में बहुत उदास होते हैं। कहीं न कहीं चंदा के बातों से वो भी सहमत थे। घर में लड़के की कमी इन्हें भी महसूस होती थी, पर कर क्या सकते हैं। किस्मत में भगवान ने एक लड़की ही दिया है, तो इसमें उनकी क्या गलती। नंदू एक जगह बैठकर चंदा की कही सारी बातें सोच रहा होता है। तभी उसका बचपन का दोस्त रोकी आता है और बोलता है, आर नंदू मेरे दोस्त, क्या हाल है? सब खैरियत हो है ना? रोकी, हाँ यार, अपना तो सब ठीक है, पर तुम गांव में कैसे आए? वो भी कई दिनों बाद। शहर में तो सब ठीक तो है ना? यार तुझे तो पता है, रक्षाबंधन करीब आ गया है। मेरी बहन हर साल गांव आकर रक्षाबंधन बांधती है। इसी बहाने गांव के दोस्तों से भी मिलने का मौका मिल जाता है। रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा त्योहार है। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना सुनने के बाद नंदू निराश हो जाता है और रोकी वहां से चला जाता है। फिर हम सोनी के भाई रिंकू को देखते हैं, जो सोनी के लिए गिफ्ट और कपड़े लेकर आ रहा होता है। आज रिंकू बहुत खुश था, बहुत दिन बाद घर वालों से मिलने वाला था। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ ही देर में बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। फिर रिंकू इधर उधर छुपने के लिए कोई जगह देखने लगता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी बोलता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है। सोचा था शॉर्टकट रास्ता से बहुत जल्दी पहुँच जाऊंगा, पर मैं तो इस जंगल में फंस गया यार। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय मेरी किस्मत, टाइम से घर तो पहुँच जाऊंगा ना? मेरी बहन इंतजार कर रही होगी। कुछ दूर जाने के बाद रिंकू को झाड़ के उस पार से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग चोर होते हैं जो रात बेरात जंगल से आने वाले लोगों लूट लेते थे। तभी उसका सरदार बोलता है, इतनी रात हो गई, फिर भी किसी ने इस जंगल में अभी तक दिखाई नहीं दिया। लगता है आज हम लोग किसी को लूटे बगैर ही रह जाएंगे। हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। तभी दूसरा बोलता है, सरदार, आज के बाद मैं कभी चोरी चबारी नहीं करूंगा, क्योंकि रक्षाबंधन को मेरी दीदी आने वाली है। उसको मालूम चलेगा तो बहुत दुखी होगी। गांव में मेरे पिताजी की कुछ जमीन है, अपना खेती किसानी करूंगा। वो तो ठीक है, पर जिन का क्या? उसको अगर मांस नहीं मिला तो वो हम लोगों को खा जाएगा। जिन नाम सुनकर
रिंकू एकदम डर सा जाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। रिंकू जैसे ही कुछ आगे जाता है, पूरा जंगल हिलने लगता है। उसे किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे पास में पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। इतना बड़ा जिन देखकर डर के मारे कांपने लगता है। रिंकू की किस्मत अच्छी थी जो उसे जिन ने देखा नहीं। कुछ दूर जाने पर उसे एक घर दिखाई देता है। जंगल में घर देखकर घर लौटने की उम्मीद बढ़ जाती है। तेजी से घर की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है घर एकदम खाली है। दिन भर का थका हारा चारपाई पर जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद रिंकू की आंखें लग जाती हैं और वही सो जाता है। जैसे ही बिजली की जोर से कड़कने की आवाज सुनाई देती है, अचानक से रिंकू की नींद खुल जाती है और जैसे ही सामने देखता है एक बूढ़ी औरत घर में चुपचाप बैठी हुई है। इससे पहले रिंकू कुछ बोल पाता, तभी बूढ़ी औरत बोलती है। फिर क्या था? रिंकू शुरू से अंत तक अपनी कहानी बुढ़िया को बताने लगता है। सारा कहानी बुढ़िया ध्यान पूर्वक सुनती है। कहानी सुनने के बाद बुढ़िया बोलती है। बेटा, मेरी पूरा जीवन यहीं पर बीत गया, पर मुझे कभी भी जिन विन नहीं दिखा। ऐसे जंगल में भला ये सब कहाँ पॉसिबल है? तुम शायद कोई सपना देखे होगे। ठीक है, सो जाओ। कल तुम्हें बहन से रक्षाबंधन भी तो बंधवाना है। हाँ दादी, बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी दीदी हर साल बहुत बेसब्री से इंतजार करती है। मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा तब तक वो खाना भी नहीं खाएगी। मुझसे प्यार भी तो बहुत करती है, पगली। इतना कहने के बाद रिंकू सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है, बुढ़िया घर से बाहर आती है। जिन वहां पर बुढ़िया का इंतजार कर रहा होता है। तभी जिन अपना आकार छोटा करने लगता है और बोलता है। घर में से किसी इंसान के शरीर की बहुत अच्छी खुशबूदार महक आ रही है। लगता है आज मेरे आने से पहले ही खाने का इंतजाम कर रखा है। क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा। वो कोई खाना नहीं है, तुम शायद भूल रहे हो। हम दोनों सिर्फ उसी को खाते हैं जो इस जंगल का सोना लूटने आते हैं या चिराग खोजने के चक्कर में आते हैं। ये लड़का गलती से रास्ता भूलने की वजह से यहाँ आया है। कल अपने बहन से राखी भी बंधवाने वाला है। हम इसे गलती से कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कल सुबह होने से पहले इसे सही सलामत घर पहुँचा देना। बुढ़िया की बात सुनने के बाद जिन रोकी को लेकर उसके घर की ओर रात को ही उड़ जाता है। फिर जिन रिंकू को घर के अंदर सुलाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। सवेरे रिंकू की बहन सोनी घर की साफ सफाई करने के लिए जैसे ही घर में आती है, रिंकू को घर में सोता देख अचानक से डर जाती है और भागकर घर से बाहर चली जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है। पापा, रिंकू भैया को आप शहर में मत खोजने जाइए। रिंकू भैया घर में सो रहे हैं। क्या सही कह रही हो? चलो चक्कर देखते हैं। अंदर जाने पर सभी लोग देखते हैं रिंकू उठकर बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ है। तभी रिंकू के पापा बोलते हैं। बेटा, तुम कल ही आने वाले थे। तुम्हें लेने के लिए मैं शहर गया था, पर तुम कहीं नहीं दिखे। कहाँ थे? पता है तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान है। इस घर में ताली लॉक था, अंदर कैसे घुसे? इस गांव में कल कुछ लोगों ने बहुत बड़ा जिन देखा है। संभल के रहना। बरसात के वजह से शहर में पानी भरा था। गाड़ी मोटर सभी बंद थे। मैं जंगल का रास्ता पकड़कर गांव की ओर आने लगा। तभी रास्ते में जोरों की बरसात होने लगी। फिर मैंने जंगल में बहुत बड़ा जिन देखा। फिर मैंने देखा घर में एक बुढ़िया मिली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मैं यहाँ कैसे आया। फिर हम चंदा को देखते हैं।
नहर के पास उदास बैठी होती है। तभी सोनी अपने भाई रिंकू के साथ आती है और बोलती है, देख चंदा, मैं तुझे रक्षाबंधन पर कितना बड़ा गिफ्ट लेकर आई हूँ। आज से तेरा रक्षाबंधन बिना बांधे नहीं जाने दूंगी। देख, मेरा भाई तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है। राखी नहीं बांधेगी क्या? चंदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुशी खुशी राखी बांधने लगती है। चंदा के पापा भी बहुत खुश होते हैं।